बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है, सभी भाइयों का स्वागत है। कल हमने होमवर्क में ये सवाल दिया था, एक भाई ने इसका आंसर दिया था जिसका नाम है यश। उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या सवाल है, जब 4 रुपये में 5 पेंसिल खरीद कर 5 रुपये में 4 पेंसिल बेचे जाएं तो लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पर लिख लीजिए रुपीस, यहाँ पर लिख लीजिए क्वांटिटी, ये हो गया CP, ये हो गया SP। 4 रुपये में 5 पेंसिल, 4 रुपये में 5 पेंसिल खरीद कर 5 रुपये में 4 पेंसिल बेच दिया। अब अगर हम क्वांटिटी को सेम कर लें तो ये सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। क्वांटिटी को आप सेम कर लीजिए, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 को 20, और इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 को 20। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, इसको 4 से, इधर पूरे को 4 से करेंगे ना तो एक 16 रुपये आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएगा। और यहाँ क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 20 और 20। मतलब अगर 20 पेंसिल आप ख़रीदते तो 16 रुपये की मिलती, और वही 20 पेंसिल आप बेचते तो 25 रुपये की बिकती। वही 20 पेंसिल आप बेचते तो कितने की बिक जाती, 25 रुपये की। तो 16 रुपये की ख़रीदा था आपने और 25 की बेच दिया, तो कितना फ़ायदा हुआ है, 9 का। और हमने बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं। CP कितना है, 16, प्रॉफिट होगा इंटू 100। अब आपको ये इसको परसेंट में बदलना है तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 1/16 क्या होता है, 6 होल 1/4%, ये होता है 1/16। लेकिन यहाँ पे 9/16 निकालना है तो दोनों तरफ 9 से गुणा कर दें, तो 9 6 जा 54, यह आ जाएगा 54 होल 9/4%। 9 4 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो 4 दूनी 8, 2 इधर जुड़ जाएगा तो 56 सही 1/4% इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 56 होल 1/4%। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए। बस इस तरह के सवालों में आपको क्या करना होता है, क्वांटिटी को सेम करना होता है। या तो आप दूसरे मेथड से लगा सकते हैं कि 4 रुपये में 5 पेंसिल ख़रीदा है तो 5 पेंसिल 4 रुपये की हैं, तो एक पेंसिल कितने की हुई होगी, 4/5 की। एक आइटम का निकाल लीजिए, एक पेंसिल का निकाल लीजिए। 5 रुपये में 4 पेंसिल बेचा है, अगर 4 पेंसिल 5 रुपये की बेचा है तो एक पेंसिल कितने की बेचा हुआ होगा, 5/4 की। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका हमको ज़्यादा सही लगा तो हमने आपको ये बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं ये सवाल क्या है। ये सवाल एक भाई ने हमारे पास भेजा था, उनका डाउट था कि ये सवाल को कल के वीडियो में बता दीजिएगा, उन्होंने हमसे कहा था, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है। ये सवाल परसेंटेज का है। देखिए, जिसका डाउट होता है वो हमारे पास सवाल भेजता रहता है। उस एक भैया ने भेजा था तो हमने कहा इसका सॉल्यूशन बता दें। उन्होंने कहा था कि सॉल्यूशन बता दीजिएगा इसका। क्या क्वेश्चन है, परसेंटेज का है। गेहूँ और जौ के मिश्रण में 80% गेहूँ है, उस मिश्रण के 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का परसेंटेज 85% हो जाए। देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं इसका आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूँ है। पहले उस मिश्रण के 12 क्विंटल में कितने गेहूँ मिलाया जाए, मतलब पहले मिश्रण कितना था, 12 क्विंटल का, जिससे गेहूँ की प्रतिशत 85% हो जाए। मतलब हमें मिलाना क्या है, गेहूँ। जो तो कांस्टेंट है ना, पहले वाले मिश्रण में भी जो कांस्टेंट है, बाद वाले में मिश्रण में जो कांस्टेंट है, क्योंकि हम मिला क्या रहे हैं, गेहूँ। चेंजिंग किस में कर रहे हैं, गेहूँ में कर रहे हैं। तो हम जो को बराबर कर दें। जो हमारा इनिशियल मिश्रण होगा उसमें 80% अगर गेहूँ है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो जौ कितना रहा होगा, 20%। तो इनिशियल मिश्रण में जौ कितनी रही होगी, 20%। मैं जौ की मात्रा को बराबर कर रहा हूँ क्योंकि जौ की मात्रा चेंज ही नहीं हो रही है, मिलाना तो हमको गेहूँ है। और जो फाइनल मिश्रण हमारा बनेगा, देखिए फाइनल मिश्रण बना जिसमें गेहूं कितना है, 85% है। बाद में गेहूं कितना हो जाता है, 85%। जो फाइनल मिश्रण होगा अपने आप में 100% होगा। तो गेहूं अगर 85% है ना, तो जौ कितनी रह गई, 15%। तो फाइनल जो मिश्रण होगा उसमें जौ कितनी हो गई, 15%। यहाँ से इनिशियल और फाइनल का हम रेशियो निकाल सकते हैं, अनुपात। तो इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशियो क्या आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो 15/20, मतलब 5 से 15, 5 4 20, कितना आ गया, 3/4 आ गया इनिशियल से फाइनल का रेशियो। मतलब अगर इनिशियल हमारा 3 यूनिट का मिश्रण रहा होगा तो फाइनली हमारा कितने यूनिट का हो गया, 4 मिश्रण का। क्वेश्चन में कितना है मिश्रण इनिशियल, पहले प्रारंभिक मिश्रण 12 क्विंटल का, तो यही 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के।
तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 गुना है ना, 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/3, 4 गुना हो गया। तो जो फाइनली मिश्रण है वो 4 यूनिट का है। अगर 1 यूनिट का मान 4 है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16। तो फाइनली हमारा जो मिश्रण बनेगा वो 16 कुंटल होगा। अब भैया पहले मिश्रण 12 कुंटल का था, बाद में मिश्रण कितने का हो गया, 16 कुंटल का। और हम इसमें चेंजिंग किस में कर रहे हैं, गेहूँ की मात्रा ही तो मिला रहे हैं। तो हमने 12 से 16 हो गया तो हमने क्या मिलाया है, इसमें कितना चेंजिंग हुई है, 4 कुंटल की चेंजिंग हुई है। और हमने मिलाया क्या है इसमें, क्या कह रहा है, कितनी गेहूँ की मात्रा मिलाई जाए, मतलब हमको क्या मिलाना है, गेहूँ। तो जब 4 कुंटल गेहूँ मिलाया होगा तभी तो मिश्रण 16 किलो हो गया, 16 कुंटल हो गया। इसलिए इसमें गेहूँ की मात्रा कितनी मिलाई जाए, 4 कुंटल। 4 कुंटल इज़ द राइट आंसर। बस इसमें जो कांस्टेंट था उन्हीं को बराबर करके आपको रेशियो निकाल लेना था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। जिस किसी भी भाई का डाउट रहा करे तो कमेंट में सवाल भेज दिया करे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज शुरू की थी, 2 लेक्चर आपको हम दे चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। आज ये तीसरा लेक्चर है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ये पहला सवाल तो बहुत ही आसान सामने उठाया है, बेसिक सा एकदम। एक सामान को 6300 रुपये में बेचने से 26% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताओ। देखिए इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता। ये तो कभी हमको लग रहा किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, हो सकता है यूपी टेट वगैरह में पूछ ले। देखिए हमने बताया था कि सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। सीपी कितना होता है, 100%। लाभ कितना हो गया, 26%। तो वैल्यू कितने में, सामान कितने में बिका हुआ होगा, 126% में। सामान कितने में बिका हुआ होगा, 126% में। रुपए में कितने में बेचा है, 6300 का। ये तरीके होते हैं सवाल लगाने के, कोई फार्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 126% का मान ही क्या है, 6300। सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। तो आपको सीपी तो निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 6300/126, 126 पंचे 630। तो 1% का मान कितना आ गया, 50। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 100, 5000। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, 5000 रुपये। 5000 इज़ द राइट आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। क्या है सवाल, प्रति रुपये 36 टॉफ़ी बेचने से कुशाग्र को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, हमने आपको परसेंटेज में बताया था, एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन वाला। वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। जिसको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो इसमें समझ जाएगा। है बहुत ही आसान सा सवाल। देखिए यहाँ भी प्रति रुपये में 36 टॉफ़ी बेच रहा है, यहाँ पे भी प्रति रुपये की बात हो रही है। मतलब एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, सेम है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है, सेम है। जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो अगर हम प्राइस का रेशियो निकाल लें तो उसका अपोजिट कर देंगे तो कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। देखिए कैसे, 36 टॉफ़ी बेचने से कुशाग्र को 20% की हानि हुई है। मतलब वैल्यू अपने आप में 100% होती है ना, कॉस्ट प्राइस। तो 20% की क्या हो गई, हानि। तो कितने पे सामान बिका होगा, कितने परसेंटेज पे टॉफ़ी उसने बेची हुई होंगी, 80% पे। भाई 80% पे ही तो 36 टॉफ़ी बेची हुई होंगी उसने। परसेंट में हम निकाल रहे हैं पहले। ये प्राइस का रेशियो निकाल रहे हैं, प्राइस का रेशियो निकाल रहे हैं दोनों के। बाद में क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये। एक्सपेंडिचर सेम ही है, प्रति रुपये। अब 100% होता है, सिर्फ 20% लाभ कमाना है तो कितना हो जाएगा, 120%। बाद में प्राइस कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है। तो ये प्राइस का रेशियो निकालना है, पहले और बाद का, इनिशियल और फाइनल का। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल लिख लीजिए। इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस, दोनों का हम रेशियो निकाल रहे हैं, है ना। तो यह जाएगा 42 जा 80, 43 जा 120, परसेंट कट जाएगा। तो क्या आ गया रेशियो, 2:3। ये रेशियो किसका आया है, प्राइस का। हमने बताया था अगर एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस के रेशियो को अगर हम अपोजिट कर देते हैं, उल्टा, तो क्या आ जाता है, कंजम्पशन का रेशियो। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या आ जाएगा, 3/2। पहले अगर वो 3 टॉफ़ी बेच रहा था तो अब कितनी बेच रहा है, 2 टॉफ़ी। पहले अगर 3 टॉफ़ी का कंजम्पशन मतलब बेच रहा था ना, तो अब कितनी बेच रहा है, 2 टॉफ़ी। यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब बेचने से ले लेंगे, मतलब कितनी क्वांटिटी वो बेच रहा है। ठीक है। तो पहले अगर हमारे हिसाब से 3 यूनिट आया है ना, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बेच रहा था, 36। तो यही 3 की वैल्यू 36 के बराबर है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 12। भाई 12 गुना है। अगर 3 की वैल्यू 36 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/3। तो 12 आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू के बाद में कितना, 2 यूनिट बेचेगा ना। 20% लाभ कमाने के लिए 2 यूनिट बेचना होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 2 × 12 24। 20% लाभ कमाने के लिए उसको 24 टॉफ़ी बेचनी होंगी। यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, रेशियो से है। एक टेबल को 500 रुपये में बेच दिया गया है। यदि क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 7:3 हो तो उसे बेचने पर कितने % का लाभ होगा। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है।
रेशियो क्या दिया है, किसका किसका, क्रय मूल्य मतलब CP और लाभ मतलब प्रॉफिट। CP और प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, 7:3। अगर 7 रुपये की कोई सामान आपने खरीदी है, 3 रुपये का लाभ कमाया है, अगर 7 रुपये की कोई सामान आपने खरीदी, 3 रुपये का लाभ कमाया, तो बेचा कितने की हुआ होगा, 10 की। अपने हिसाब से रेशियो के हिसाब से निकाल लें। लेकिन इसमें कितने की बेचा है, 500 की। तो यही 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 500 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 50 के। तो क्वेश्चन में प्रत्येक मान अब 50 गुना होगा ना। 1 का मान अगर 50 है तो CP कितना आ जाएगा, इसको 50 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 350। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको 50 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। 150 का प्रॉफिट कमाया है, 350 रुपये CP है। 150 का आपने प्रॉफिट कमाया है, 350 रुपये CP है। परसेंट निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के इंटू 100। हमने बताया था कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, हमेशा CP पे निकालना है, इसलिए CP को हमेशा अपॉन में रखते हैं। तो प्रॉफिट 150 का था, CP पे निकालते हैं इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 7 जा 35, 5 6 जा 15। तो कितना आ गया, 300/7, मतलब 3/7 इंटू 100। यही तो इसका मतलब हुआ। 1/7 होता है, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14 होल 2/7% ये होती है। तो 3/7 की क्या हो जाएगी, दोनों तरफ 3 से गुणा हो जाएगा। ये सब निकालने के तरीके हैं। 14 3 42, 3 दूनी 6, 42 सही, 6/7%। ये इसका आंसर है। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, या तो मैं जब बेसिक से पूरी क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो पूरा आपको स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तब उसमें आप सीख लीजिएगा। जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे सवाल आपको अच्छे लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। बस इसमें आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर को सेम कर लीजिए। पहले सवाल पहले पढ़िए क्या है। एक व्यक्ति 500 रुपये में 200 आम खरीदता है, 125 रुपये में कितने आम बेचे जा सकते हैं ताकि 25% का लाभ हो। देखिए यहाँ बाद में बात कर रहा है कि 125 रुपये में कितने आम बेचे जा सकते हैं, तो हम ये निकाल लें पहले कि 125 रुपये के कितने आम मिलेंगे। देखिए एक्सपेंडिचर सेम कर लेंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर 500 रुपये में 200 आम है, भाई 500 रुपये में अगर 200 आम है तो 250 रुपये में कितने आम मिलेंगे, 100 आम, आधे हो जाएंगे। तो 125 रुपये में कितने आम मिले होंगे, 50, 250 का आधा 125। चाहे आप 4 से भाग कर दीजिए दोनों जगह। इसको 4 से भाग करेंगे तो 125 रुपये आ जाएगा, 125 रुपये। इसको 4 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। मतलब 125 रुपये में कितने आम मिल जाएंगे, 50 आम। तो 125 रुपये में ही कितने आम बेचे जा सकते हैं ताकि 25% का लाभ हो। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, सेम हो गया। तो प्राइस का हम रेशियो निकाल लेंगे, उसका उल्टा करके कंजम्पशन का निकाल लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखिए ख़रीदा है मतलब कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100%। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100%। बाद में क्या करें, 125 रुपये में कितने आम बेचे जा सकते हैं ताकि 25% का लाभ हो। 25% का लाभ चाहिए आपको। 25% का लाभ मतलब CP अपने आप में 100% होता है, तो 25% का लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा, 125%। बाद में प्राइस कितना हो जाएगा, 125%। ख़रीदा है 100% पर, बेचेगा 125%। प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ये प्राइस का रेशियो आ गया, इनिशियल से फाइनल का प्राइस का रेशियो आ गया। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन अपोजिट कर देंगे ना, 5/4। क्यों उल्टा हो जाएगा, अभी बताया। जब एक्सपेंडिचर सेम होता है, हमने यह कॉन्सेप्ट आपको बताया ही, इक्वल टू P/C वाला परसेंटेज में, तो आप समझ रहे होंगे। तो पहले अगर 5 यूनिट का कंजम्पशन हो रहा था तो अब 4 का होगा। तो पहले 5 यूनिट का मतलब क्या है, 50। पहले 50 आम खरीदता था, कितने आम खरीदा 125 में, 50 आम। तो यही 5 की वैल्यू क्या है, 50 के बराबर। कितने गुना है, 10 गुने। 1 यूनिट का मान 10 रुपये आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 10 आ जाएगा। जैसे 5 यूनिट का मान अगर 50 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 10। मतलब क्वेश्चन में प्रत्येक मान 10 गुने पे होगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणे 10, 40। 125 रुपये में 40 आम अगर वो बेचेगा तो उसको 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 मैंगोज़। इसके ऑप्शन में लिखना भूल गया था, ठीक है। इसका आंसर होगा 40। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस आपको एक्सपेंडिचर को सेम करना था बस। फिर प्राइस का रेशियो तो आप निकाल ही सकते हैं। खरीदता कोई चीज़ CP अपने आप में 100% होती है, 25% का लाभ कमाना है तो वैल्यू 125% की हो जाएगी। प्राइस का रेशियो निकाल के अपोजिट कर देंगे तो कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा, मतलब क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। तो पहले क्वांटिटी 5 थी, बाद में 4 थी। पहले 50 खरीद रहा था तो 5 की वैल्यू 50 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर। अब बेचना है तो बाद में कितने बेचेगा, 4, 125% लाभ कमाने के लिए। तो 4 गुणे 10 कर देंगे तो 40।
40 आंसर आ जाएगा इसका। ये सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, रोज़ एक सवाल हम आपको होमवर्क में देते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक सामान को 25% हानि के बदले 33 सही 1/3% लाभ पे बेचा जाए तो 140 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, क्रय मूल्य बताइए। देखिए, जिसने भी हमारे लेक्चर बहुत आराम से देखा होगा और सारे लेक्चर हमारे देखा होगा, वो इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकता है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसका सलूशन आप लोग ज़रूर देंगे। और किसी भी भाई को कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर सवाल आपको भेजना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। क्या है व्हाट्सएप नंबर हमारा, उस पर आप लोग सवाल भेज सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो। 89 60 39 77 68, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सभी दोस्तों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।